बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक सवाल की तरफ आप लोगों को मुतवज्जह करना चाहता हूँ मुहर्रमुल हराम के रोज़ों के मुताल्लिक़। एक भाई ने सवाल मालूम किया है कि मुहर्रमुल हराम के जो 10 दिन हैं शुरू के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, क्या इन रोज़ों की फजीलत कुरान में और अहादीस में बयान की जाती है या नहीं, यानी ये साबित है या नहीं, और इन रोज़ों को रखना कैसा है, क्या फजीलत वारिद हुई है और क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स हैं इन रोज़े रखने के, और 10 रोज़े मुस्तकिल लगातार रखे जाएं या किस तरीके से रोज़े रखे जाएंगे, इन सारी बातों को इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ में आप तमाम हजरात के रूबरू बताने वाले हैं और आप हजरात को इस मसले से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। देखिए, इस मसले का जवाब यह है कि मुहर्रमुल हराम का महीना जो है वो मुकम्मल महीना, बाबरकत महीना है, और इस महीने में मुतलकन रोज़ा रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद मुहर्रमुल हराम के रोज़ों की फजीलत ज़्यादा वारिद हुई है, और ख़ासतौर से यौम आशूरा का रोज़ा, इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा वारिद हुई है। जो शख्स यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला 2 साल के छोटे गुनाहों को उसके माफ़ कर देते हैं और छोटे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है जो शख्स यौम आशूरा का रोज़ा रखता है। लेकिन साथ साथ में ये भी मुस्तहब है कि 10 तारीख के साथ साथ में 9 तारीख का भी रोज़ा रख ले, ये इसी तरीके से 10 के साथ में 11 का मिला ले, यानी एक तनहा रोज़ा न रखे। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, फरमाया कि खालिफुल यहूद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदियों की मुखालफत करो, यानी यहूद एक रोज़ा रखते थे 10 मुहर्रम का, तो हमें एक के साथ 2 रखने हैं, या तो 9 का रखें या फिर साथ में 11 का मिला लें। तो इसी तरीके से ये हमें मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम आशूरा के मुतालिक। और 10 रोज़ों की जो फजीलत आपने पूछा है, तो इसकी कोई रिवायत और कोई फजीलत अहादीस में बयान नहीं की गई है, लिहाजा जो चीज़ नहीं बयान की गई है उसको बयान करना या उस पर अमल करना ये बिदअत कहलाया जाता है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके और ये समझ करके कि ये कुरान में और अहादीस में आया है और 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक लगातार रोज़े रखता है, तो वो बिदअत कहलाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतलकन ये हुक्म दिया है कि इस महीने में जब भी रोज़ा रखेंगे तो ये फजीलत वाला रोज़ा होगा, और एक रोज़े की फजीलत वो 30 दिन के बराबर होगी, और यौम आशूरा का रोज़ा वो 2 साल के बराबर हो जाएगा, यानी 2 साल के गुनाहों को माफ करा देगा। तो मालूम हुआ कि 10 दिन की फजीलत वारिद नहीं हुई है, मुतलकन जब चाहें जब रोज़ा रख लें। और रोज़ा रखने का तरीका यह है कि आप कभी भी रोज़ा रख लें और एक छोड़ करके एक रख लें, या आप 2 रख लें या 3 रख लें, मुस्तकिल 10 रखना और ये समझ करके रखना है कि हदीस में आया है, तो ये सही नहीं है, इससे बचना चाहिए। उम्मीद है बात आपकी समझ में आ गई होगी। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। तब तक के लिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।